ओके हाय गाइस, आई एम यश यादव। नाउ वी स्टार्ट अवर टॉपिक। जो हमारा टॉपिक हो रहा है अभी, हम आइडियम्स एंड फ्रेजेस की बेहतरीन सीरीज करने जा रहे हैं और जिसमें हमारे 50 वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं और हम आइडियम एंड फ्रेजेस के 200 वर्ड्स करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो हमारा आरएमएस का एग्जाम हो, चाहे हमारा ऑल इंडिया का हो, चाहे हमारा यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम हो या अदरवाइज इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, ये 200 वर्ड्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड फॉर एवरी एग्जामिनेशन। ओके, तो इसी के साथ हम अपना 51 वर्ड करने जा रहे हैं और 51वां वर्ड जो है हमारा वो है कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड ये होता है रंगे हाथों पकड़ा जाना। क्या होता है भाई? रंगे हाथों पकड़े जाना। ये जो आइडियम एंड फ्रेजेस है इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? रंगे हाथों पकड़े जाना। अगर इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करें हम तो टू कैच while committing a crime. To catch while committing a crime. To catch while committing a crime. तो ये समझ में आया तुम्हें? रेड हैंडेड। इसके बाद जो हमारा वर्ड है 52 जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है हमारा कट एंड ड्राइड। क्या वर्ड है हमारा? कट एंड ड्राइड। इस कट एंड जो ड्राइड वर्ड है इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है बिल्कुल तैयार। क्या होता है? बिल्कुल तैयार। जैसे अभी हमारा क्या है? एग्जाम है आरएमएस का। कितनी तारीख को एग्जाम है? 7 दिसंबर। तो अभी क्या है, हम अपनी जो हमारी क्या कहते हैं तैयारी है उसे लेकर के हम क्या है पूरी तरीके से तैयार है। तो हम अभी क्या है कट एंड ड्राइड। क्या है अभी हम भाई? कट एंड ड्राइड। क्या है हम? कट एंड ड्राइड यानी पूरी तरीके से तैयार। क्लियर हुआ? इन इन रेडी फॉर्म। इसे क्या बोलेंगे? इन रेडी फॉर्म। इन रेडी फॉर्म। इसके बाद जो वर्ड है हमारा 53 जो वर्ड है वो एक्चुअली में हमारा वर्ड है कॉल इन क्वेश्चन। कौन सा वर्ड है? कॉल इन क्वेश्चन। जो हमारा आगे वर्ड है वो है कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन जो क्वेश्चन होता है वो होता है भाई संदेह करना। क्या होता है कॉल इन क्वेश्चन? संदेह करना। क्या होता है भाई? संदेह करना। या अगर इसके इंग्लिश की मीनिंग की बात करेंगे तो क्या होगा? टू बी इन डाउट। क्या होगा? टू बी इन डाउट। ठीक है, टू बी इन डाउट यानी कि संदेह करना। क्लियर हुआ? या क्या कहते हैं टू टू डाउट कर लो सीधा सीधा। ठीक है भाई, क्या कर लोगे? टू डाउट। ओके, सबको क्लियर हो रही हैं चीजें? और 7 तारीख को यही वर्ड कहाँ मिलेंगे? तुम्हारे आरएमएस के एग्जाम में मिलेंगे और हमारे क्या हो जाएंगे? बल्ले बल्ले हो जाएंगे भाई। है कि नहीं? सबका क्या था सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या होगी? चीजें बड़ी अच्छी होंगी, हमारे साथ भी बड़ी अच्छी होंगी और आपके साथ भी चीजें बड़ी अच्छी होंगी। है कि नहीं? हमारे एक्चुअली में तुम्हारे जितने भी क्या कहते हैं पेरेंट्स होंगे वो भी खुश, क्या कहते हैं टीचर भी खुश और बच्चे भी खुश। ये वर्ड जितने भी आ रहे हैं आपकी सीरीज में वो सारे के सारे वर्ड हमें क्या करने हैं भाई? लर्न करने हैं पूरी तरीके से। कोई बच्चा ऐसा ना करे कि लर्न ना कर पाए तो समस्याएं क्रिएट होंगी। क्लियर हुआ? इससे आगे हम चलते हैं। इसके आगे जो हमारा वर्ड है वो है हमारा 54 वर्ड। और 54 जो हमारा वर्ड है वो है हमारा डाई इन हार्डनेस। क्या है भाई? डाई इन हार्डनेस। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, कई बार एग्जाम में क्या कहते हैं पूछा गया। डाई इन हार्डनेस। इसका हिंदी मीनिंग होता है सेवा या कर्तव्य का पालन करते हुए। सेवा या कर्तव्य का पालन करते हुए मरना। सेवा या कर्तव्य का पालन करते हुए मरना ही क्या कहलाता है? हमारा डाई इन
हार्डनेस, हार्डनेस। क्लियर हुआ? अब आगे इसका जो हिंदी मीनिंग होगा, वो अंग्रेजी मीनिंग होगा इसका, डाई एंड हार्डनेस का होगा। तो वो क्या होगा? टू डाई वाइल ऑन, टू डाई वाइल ऑन ड्यूटी। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड कर लेना, ये जो वाला वर्ड है ना, डाई इन हार्डनेस, ये क्या है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड कर लेना इसे। क्या कर लेना भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लियर हुआ? इसके बाद जो हमारा वर्ड है 55, जो हमारा वर्ड है, वो जो हमारा वर्ड है वो है भाई डेड लेटर। क्या है भाई? डेड लेटर। अब ये क्या होता है? डेड लेटर ये होता है लागू न रह जाना। क्या होता है? लागू न रह जाना। क्या होता है भाई? डेड, डेड लेटर होता है। लागू न रह जाना क्या होता है? डेड लेटर होता है। अरे स्पेलिंग भी गलत हो गई, सुधार देते हैं स्पेलिंग जो भी गलत हुई है उसे। DEAD, डेड। क्लियर हो? इसका जो होगा वो होगा नो लॉन्गर इन फोर्स, नो लॉन्गर इन फोर्स। क्लियर हुआ? क्या होगा? नो लॉन्गर इन। इसके आगे जो हमारा वर्ड है वो हमारा वर्ड है ड्रॉप इन द ओशियन। क्या है भाई? इंपोर्टेंट, ड्रॉप इन द ओशियन, ड्रॉप इन द ओशियन। कहने का मतलब यही होता है ऊंट के मुंह में जीरा। और ड्रॉप बोल लो या ड्रॉप बोल लो, ठीक है ना? यही क्या होता है? ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में, मुंह में जीरा। यानी कि कहने का मतलब ये होगा अत्यधिक कम। क्या होगा ये? अत्यधिक कम, अत्यधिक। ठीक है ना? ऊंट के मुंह में कहते हैं जीरा का मतलब क्या होगा भाई? अत्यधिक कम या आवश्यकता से अधिक कम। क्लियर हुआ? वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, इसका अंग्रेजी मीनिंग क्या होगा? वेरी इन सिग्निफिकेंट अमाउंट, वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। तो चीजें क्लियर हो रही हैं। अ ड्रॉप इन द ओशियन, वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। आगे चलते हैं हम। अब जो हमारा वर्ड है वो हमारा वर्ड है 57 वर्ड है। 57th हमारा वर्ड है डॉग इन द मैंजर। क्या होता है? डॉग इन द, डॉग इन द मैंजर, डॉग इन द मैंजर। और ये डॉग इन द मैंजर जो होता है वो होता है न स्वयं उपयोग कर सकना, न स्वयं उपयोग कर सकना, न स्वयं उपयोग कर सकना, और न ही किसी, न ही किसी दूसरे को करने देना, दूसरे को करने देना। तो डॉग इन मैंजर होता है न तो वही स्वयं किसी भी वस्तु का न तो स्वयं उपयोग करना और न किसी दूसरे व्यक्ति को उपयोग करने देना। क्लियर हुआ? यानी कि ये व्यक्ति कौन होगा? डॉग इन द मैंजर ही होता है। कौन? सेल्फिश। कौन होता है भाई? सेल्फिश। है कि नहीं? सेल्फिश व्यक्ति ही तो होता है जो न तो व्यक्ति का स्वयं उपयोग करता है, मान लो कभी कभी कर भी लेता है, लेकिन न दूसरे को करने देगा। ठीक है? क्लियर? इसके बाद जो हमारा वर्ड है वो 58 वर्ड है। और 58 वर्ड हमारा है डार्क हॉर्स। क्या है भाई? डार्क हॉर्स। बड़ा ही प्यारा वर्ड है डार्क हॉर्स। कई बार एग्जाम में भी आया है। यानी अचानक अच्छा प्रदर्शन करने वाला। ये
ये क्या होता है? अचानक अच्छा, अचानक अच्छा प्रदर्शन करने वाला, अचानक अच्छा प्रदर्शन करने वाला, अचानक अच्छा प्रदर्शन करने वाला कौन होता है भाई? डार्क हॉर्स होता है, ठीक है ना। अ पर्सन वो, अ पर्सन अ पर्सन वो who performs well, ठीक है। अ पर्सन वो परफॉर्म्स वेल क्या होता है? डार्क हॉर्स। इसके बाद हम अपना 59th वर्ड करेंगे, और 59th जो वर्ड है हमारा वो है इनफ एंड टू स्पेयर। क्या है भाई? इनफ एंड टू स्पेयर। इनफ एंड टू स्पेयर का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। क्या होता है? इनफ एंड टू स्पेयर, प्रचुर मात्रा में या अत्यधिक, प्रचुर मात्रा में, या ऐसे ही क्या बोलेंगे हम? अत्यधिक। क्या बोलेंगे भाई? अत्यधिक। यानी कि इसके अगर इंग्लिश मीनिंग की हम बात करेंगे तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? प्लेंटीफुल। क्या हो जाएगा बेटा? प्लेंटी। अब इस वीडियो का जो हमारा लास्ट वर्ड है, यानी कि जो हमारा 60 वर्ड रहने वाला है, और वो 60वां वर्ड हमारा है एंड इन स्मोक। क्या होता है? एंड इन स्मोक। बड़ा ही प्यारा वर्ड होता है एंड इन स्मोक, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड भी है हमारा एंड इन स्मोक। और एंड इन स्मोक का मतलब होता है असफल हो जाना। एंड इन स्मोक क्या होता है भाई? असफल हो जाना। असफल हो जाना क्या कहलाता है? हमारा एंड इन स्मोक कहलाता है। अगर इसके इंग्लिश मीनिंग की हम बात करें तो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू एंड इन नथिंग। क्या होता है? टू एंड इन नथिंग, टू एंड इन नथिंग या फेलियर, ठीक है भाई। टू एंड इन नथिंग। तो यहाँ तक के आई होप तुम्हें सारे वर्ड समझ में आए होंगे, ठीक है ना। इसके साथ हम नई वीडियो में मिलते हैं।